मंदिर बनाया, राम की मूर्ति बनाई, लेकिन ये नहीं जाना कि राम किसकी उपासना करते थे। शिव का मंदिर बनाया, शिव की मूर्ति बनाई, और मूर्ति भी ध्यान अवस्था में बनाई, जिसमें वो ध्यान में बैठे हैं, जिसमें वो उपासना की मुद्रा में बैठे हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं आंख मूंद करके? वो क्या कर रहे हैं उपासना की मुद्रा में? क्या खुद की कोई व्यक्ति उपासना करता है क्या? नहीं, वो हमने सोचा नहीं। हमने श्री कृष्ण का मंदिर बनाया, श्री कृष्ण की आरती गाई, लेकिन श्री कृष्ण इस उपासना की मुद्रा में क्यों बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं, क्या खुद का कर रहे हैं, ये हमने सोचा भी नहीं और हमने किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने कथा के पंडाल में बाहर लगा दिया देवकी नंदन ठाकुर जी ने कि जो इस कथा के पंडाल में आए, पोस्टर लगा दिया बाकायदा कि जो इस कथा के पंडाल में आए वो चप्पल के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रख करके आए। पोस्टर लगा दिया। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं कि तर्क, यहां तर्क नहीं करना, यहां कृष्ण की बात हो रही है, यहां कृष्ण की रास हो रही है, यहां तर्क वर्क नहीं चलेगा तुम्हारा, यहां बुद्धि विवेक यहां सब बोने हैं, तुम बाहर रख करके आना। यहां बस वन वे कम्युनिकेशन होगा, यहां बस मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। ऋषि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उसकी भूमिका में लिख दिया कि मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं, मैं सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना चाहता हूं, मैं अन्य मत पंथ संप्रदायों के अधिष्ठाताओं की तरह नहीं हूं कि अपनी बात का तो मंडन करूं और दूसरे की कोई सही बात हो उसका भी खंडन करूं। आज क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आप किसी के पास जाओ, अपनी बात का तो मंडन करेंगे, चाहे गलत भी हो उसको सिद्ध कर देंगे, येन केन प्रकारेण कहीं से भी उल्टा सीधा प्रमाण ला करके उसको सिद्ध कर देंगे, और दूसरे की सही बात भी होगी, बोले नहीं नहीं ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। तो ऋषि दयानंद ने पहले ही लिखा, और उस महान ऋषि की परिकल्पना देखिए। आजकल कोई भी राम को मानने वाला हो, कृष्ण को मानने वाला हो, वो जब इस्लाम को गाली देने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब बकरीद पे कुछ बोलने की बात आती है तो अग्रिम पंक्ति में आकर के खड़ा हो जाता है। वो जब मुसलमानों पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, कुरान पर कोई टिप्पणी देने की बात आती है, तो कोई भी सनातन को कट्टरता से मानने वाला व्यक्ति अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो जाता है। लेकिन अपने ही ऊपर जब बात आती है कि तुम्हारे मंदिरों में क्यों बकरों की बलि दी जाती है, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, इसका ये प्रमाण है, उसका ये प्रमाण है, उसका ये लॉजिक है, उसका ये लॉजिक, अपनी गलत बात को सिद्ध करता है। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या किया? सबसे पहले स्वमत, जो हमारा सनातन धर्म में और हमारे सनातन धर्म के निकले हुए विभिन्न धड़ों पर टिप्पणी करी, उनके असत्य को खंडित किया, उनके असत्य को उजागर किया, तब अंतिम पड़ाव में जाकर के ईसाईयत और इस्लाम पर बोला। लेकिन आज क्या है? हमारे बारे में कोई ना बोले। ये सनातन धर्मियों की भी बड़ी समस्या है। हमारे जो पाखंड हैं, हमारे जो अंधविश्वास हैं, हमारे जो ढोंग हैं, हमारे जो आडंबर हैं, उस पर किसी ने कह दिया तो ये तो राम का द्रोही है, ये तो राम का शत्रु है, ये तो सनातन का विरोधी है, ये तो सनातन का शत्रु है। लेकिन इस्लाम पर बोलो तो बहुत तेज से तालियां हो जाएंगे। और ऐसा ही विभिन्न उदाहरण मिलते हैं कि ऋषि दयानंद एक बार पौराणिकों की सभा में उनका गलत विषय का खंडन कर रहे थे, उनकी बातों को गलत सिद्ध कर रहे थे। तो कुछ मुसलमानों ने सोचा अरे ये तो पौराणिकों का बड़ा खंडन करते हैं, तो उनको बोला कि आप हमारे परिसर में आइए, यहां भी व्याख्यान दीजिए, यहां भी बातें कहिए, यहां भी प्रवचन दीजिए। तो उन्होंने उन इस्लामिक विचारकों से कहा मैं बिल्कुल आऊंगा, और वो गए। और जब वो गए और मंच पे बैठे तो उस समय वो इस्लाम का खंडन करने लगे, इस्लाम की गलत बातों को गलत सिद्ध करने लगे। तब उन्होंने कहा ये तो पासा उल्टा पड़ गया। इस्लामिक विचारों ने कहा ये तो उल्टा पासा हो गया, हम तो सोच रहे थे यहां भी पौराणिकों की बात करेंगे। तो उन्होंने खड़े होकर के एक व्यक्ति ने कहा कि ऋषि दयानंद, आप कल तक तो पौराणिकों के घोर विरोधी हो रहे थे, उनके असत्य मत को प्रकाशित कर रहे थे, और आज आप हमारे ही स्थान पर आकर के
हमारी ही बातों का खंडन कर रहे हैं। तो बोले मैं कल उनके स्थान पर था तो मैं उनका भला चाहता था, उनका हित चाहता था। आज मैं तुम्हारे परिसर में आया हूं तो तुम्हारा हित चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे अंदर जो अंधकार की बातें हैं उसको उजागर कर रहा हूं। तो ये ऋषि दयानंद से आज हमें सीखने की आवश्यकता